ऑल राइट, हम लोगों ने 2 से 3 क्लासेस साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टैन ए प्लस बी के फॉर्मूलाज को दे दिए। नाउ लेट्स डू अनदर सेट ऑफ 3 फॉर्मूलाज जिसको डबल एंगल फॉर्मूलाज कहा जाता है। जिस तरह साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टैन ए प्लस बी के फॉर्मूलाज फॉर्मूला शीट में दिए हुए होते हैं, आज की क्लास के जो फॉर्मूलाज हम करेंगे वो भी पेपर में दिए हुए होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला साइन 2a, जो कि बराबर होता है 2 साइन ए कॉस ए। कहने को तो फॉर्मूला पेपर में दिया हुआ होता है, लेकिन जिस तरीके से पेपर में वो पूछा जाता है वो वही बच्चा अटेम्प्ट कर पाता है जिसने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हुई होती है और जिसको फॉर्मूला याद होता है। क्योंकि हो सकता है पेपर में वो आपसे पूछे साइन ए कॉस ए किसके बराबर होगा, तो आपको यहां से टू वहां ले जाके डिवाइड करना पड़ेगा। तो साइन ए कॉस ए किसके बराबर होगा, साइन 2a अपॉन 2। हो सकता है वो आपसे पूछे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। तो अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर कर दिया तो आपको राइट हैंड साइड को भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड स्क्वायर होके क्या बनेगी, साइन स्क्वायर 2a अपॉन 4। 2a ही रहेगा। एक बात बताओ, साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। स्क्वायर यहां पर आता है तो स्क्वायर यहां पर आएगा, एंगल कभी भी चेंज नहीं होता। खैर, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कॉस ए के, ये मैंने आपको बता दिया। कॉस 2a, कॉस 2a बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। लेकिन अगर मैं साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दूं, साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 100 दफा अप्लाई किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉस 2a का दूसरा फॉर्मूला क्या बना, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। लेकिन अब आपको मुझसे पूछना चाहिए कि सर अगर आप साइन स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पुट कर रहे हैं तो आप ये भी तो कर सकते थे कि आप कॉस स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पुट कर देते। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर मैं कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पुट कर दूं, यस, माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। पेपर में कॉस 2a का सिर्फ ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ होता है, बाकी तो उससे डिराइव किए जाते हैं। फॉर्मूला नंबर 3, tan 2a, tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब मैं आपको आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, साइन 2a से रिलेटेड। साइन 4a किसके बराबर होगा, अगर साइन 2a इसके बराबर होता है तो साइन 4a किसके बराबर होगा, नहीं, साइन 4a का मतलब आपने एंगल को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपने एंगल को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो वहां भी एंगल्स किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 से। अब बताइए साइन 4a किसके बराबर होगा, 2 साइन 2a कॉस 2a कॉस 4a
अगर आप इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा उमर, तो मुझे इन एंगल्स को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो ये क्या बन जाएगा? साइन। ये क्या बन जाएगा? साइन 4a। तो ये क्या बन जाएगा? 2 साइन 2a। और ये क्या बन जाएगा? कॉस 2a। इसी तरीके से अगर मैं इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इन एंगल्स को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर 2a माइनस साइन स्क्वायर 2a। अब खुद से लिखिए कि tan 4a किसके बराबर होगा। बताइए अकबर। अकबर, आई एम वेटिंग। 4 tan 2a और आपने 4 कैसे किया इसको? आपने इसको 4 कैसे कर दिया? मैं जब से ये समझा रहा हूं कि अगर मैं एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करके 4a बना रहा हूं, तो यहां भी मैं एंगल को ही 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। आपने वैल्यू को कैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया? बताइए क्या आंसर बनेगा? 2 tan 2a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2a। जी। ओके। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे आज की क्लास में, वो क्वेश्चन नंबर 20 है। अब ये फॉर्मूलाज अपने सामने रखिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 20 में अप्लाई होंगे। इन फॉर्मूलाज को कहते हैं डबल एंगल फॉर्मूलाज। अपना कैलकुलेटर रेडियन मोड में कन्वर्ट कर लीजिए। पार्ट ए, cos 2a plus 3 plus 4 cos a is equal to 0। अब मेरे पास cos 2a के 3 फॉर्मूलाज हैं, लेकिन आप जरा से भी अगर अपनी अकल के नाखून चबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन 3 फॉर्मूलाज में से मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए जिससे ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। दूसरा वाला। क्यों? ताकि सब कुछ सेम किस में कन्वर्ट हो ट्रिग्नोमेट्री। जाए? कॉस में। वो दूसरा फॉर्मूला क्या था? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos 2a की जगह लिख दीजिए, cos 2a की जगह पे लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ताकि सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री कॉस में कन्वर्ट हो जाए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिस पे आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर देंगे। जब आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो आपके पास, जब आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो वैल्यू किसकी मिलेगी? cos a की। वो दोनों की दोनों सेम ही आ रही हैं। क्या आ रही है? -1। द डोमेन इज बिटवीन 0 and 2 pi। Which two quadrants is cos negative in? Negative is in 2 and 3। Find out alpha। 0। तो मैंने कहा था अल्फा की वैल्यू 0 आए या 90 आए, शो नहीं करना, शो नहीं करना, लेकिन आंसर उसी हिसाब से निकालना। फॉर द सेकेंड क्वाड्रेंट
180 बोलोगे लिख दोगे तो सब गलत हो जाएगा। ये रेडियन मोड का क्वेश्चन है। पाई माइनस जीरो विच इज पाई। फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस जीरो विच इज अगेन पाई। अगली साइकिल में जाएंगे क्या? नो। पार्ट बी। इस क्वेश्चन में मुझे cos 2a का कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? पहला, दूसरा या तीसरा? तीसरा, ताकि सब कुछ किस में कन्वर्ट हो जाए? साइन में। 1 - 2 साइन स्क्वायर। इसके बाद जगह छोड़ दीजिए क्योंकि आगे आपको सॉल्व करना आता है पूरा ट्रिग्नोमेट्री। अब हम दोबारा से थोड़ी करेंगे। अगर प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। पार्ट सी। अब tan 2a का तो एक ही फॉर्मूला होता है। tan 2a का फॉर्मूला लगा दीजिए। देख लो क्या होता है tan 2a का फॉर्मूला और वो अप्लाई कर दो। हेलो सर। जी। सर ये पूछ रहा था कि हम फॉर्मूला कब लगाएंगे, कैसे पता चलेगा? जब जब साइन 2a cos 2a tan 2a लिखा हुआ होगा आप इनका फॉर्मूला लगा देंगे। सर लेकिन आपने जब टेन फोर ए का भी फॉर्मूला कराया पिछले पार्ट में, तो यहाँ जैसे हाँ, टेन ए लिखा हुआ है तो हम उसका फॉर्मूला लिख दे तो। यहाँ पे tan a लिखा हुआ है तो tan a का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? समझा नहीं मैं। नहीं मतलब जैसे आपने फोर ए का लिखवाया ना, मल्टीप्लाई बाय टू करके, तो अगर कोई हाँ, हाफ करके नहीं लिख सकते टेन ए का फॉर्मूला? अच्छा, बिल्कुल लिख सकते हैं लेकिन मैं इस इक्वेशन को जब देखूंगा हसीब, तो मेरी कोशिश ये होगी कि सारे के सारे एंगल्स क्या हो जाएं? होल नंबर में। होल नंबर में तो हो जाए, सेम हो जाए। मतलब अगर यहाँ 2a है और यहाँ a है तो 2a और a अलग अलग एंगल्स हैं। एक एक tan का एंगल बन रहा है 2a, एक tan का एंगल बन रहा है a। तो मेरी कोशिश ये होगी कि सारे एंगल्स क्या हो, या तो सारे 2a हो जाएं या फिर सारे a हो जाएं। तो मैंने सारे एंगल्स सही a है। कर दिए। ठीक है। अगला अगला स्टेप क्या होना चाहिए? एलसीएम। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - tan² से। और जो एलसीएम लिया हमने, वो एलसीएम कहाँ गया? वो वहां जाके जीरो से मल्टीप्लाई होके खत्म हो गया। बिलाल, मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? सर tan ए को कॉमन ले लेंगे। tan a को कॉमन ले लेंगे। 7 - 5 tan² a। We will divide the question into two parts.
इक्वल्स टू 0 के लिए कौन से कोऑर्डिनेट्स लेते हैं? चारों। यहां से अल्फा कितना आएगा? 0। लेकिन जब अल्फा 0 आते हैं तो अल्फा नहीं लिखते, लेकिन आंसर उसी के हिसाब से लिखते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट के हिसाब से ए कितना बन जाएगा? 0। दूसरे क्वाड्रेंट के हिसाब से पाई माइनस 0। थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से पाई प्लस 0 विच इज अगेन पाई। और फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से 2 पाई माइनस 0। अब दूसरी साइड पे आ जाइए। पाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं? स्क्वायर रूट लगाते वक्त प्लस माइनस भूल जाते हैं। इसमें कौन से कोऑर्डिनेट्स लेंगे? चारों। अल्फा बता दीजिए कितना आ रहा है? 0.86 तो बहुत कम एक्यूरेसी ले रहे हैं हम। 0.8691। आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना होता है, तो वर्किंग आप 4 में करें। फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट 0.869, फॉर द सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस अल्फा कर दीजिए। .27। फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस अल्फा कर दीजिए। 4.01। एंड फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस अल्फा कर दीजिए। 5 ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास कितने आंसर्स आ गए? कितने? 7 आंसर्स आ गए। तो इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा। ऑलराइट, अब हम क्वेश्चन 22 पे आ जाते हैं। मैं 3 पार्ट्स इसके करवाऊंगा आपको क्लास में, और 2 पार्ट्स मैं इसके आपको करने के लिए दूंगा। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 22। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में टेस्ट किए जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट ए। sin 2 theta is equals to sin theta. What is the domain given in the question? 0 से लेकर 2 पाई। ऑब्वियसली मेरा कैलकुलेटर किस मोड में होना चाहिए? रेडियन। इस इक्वेशन को देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। जैसे पहली आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की सबको याद हो जाती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह पहला फॉर्मूला साइन 2 थीटा का जो मैंने आपको लिखवाया है, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपकी नस नस में बसा हुआ होना चाहिए ये फॉर्मूला। तो साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दीजिए इज इक्वल टू साइन थीटा। अब वो बच्चे कौन से होते हैं जो एग्जामिनर को इस बात का यकीन दिला देते हैं कि हमें मैथ से नफरत है? उनका अगला स्टेप क्या होता है? वो साइन थीटा को साइन थीटा से कैंसिल कर देते हैं। वो कहते हैं सर वहां ले जाके मैंने डिवाइड किया और ये कैंसिल। उसके बाद आपने एक इमेज बना दिया एग्जामिनर की नजर में कि ये नल्ला है, और इसका पूरा पेपर उसी हिसाब से चेक करना है, और इसको वही ग्रेड दे के छोड़ूंगा जो ये डिजर्व करता है। तो आपने ये नहीं करना। मैंने वैसे भी आपको ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन सॉल्व करते वक्त 10 बार बताया कि पहला स्टेप क्या होता है? सारी टर्म्स एक साइड पे लेकर आनी चाहिए।
2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। उमर फारूक उस्मानी अब क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे और फिर दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। इतना आसान नहीं होता ए लाना। डिवाइड द क्वेश्चन इनटू टू पार्ट्स। ईदर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जहां से cos थीटा आ जाएगा 1/2। तो 0 के लिए तो आपको पता है चारों कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 0, यहां से अल्फा 0 आएगा। प्लीज डू नॉट शो द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो तीन आंसर्स आपके बन जाएंगे 0, पाई, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। उधर से अल्फा कितना आ रहा है? पाई में बता दो। पाई/3। एग्जैक्ट आंसर दे देते हैं। फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ होगा। यस, मैंने पता नहीं सेकंड क्यों लिख दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से पाई/3 और फोर्थ के हिसाब से 2 पाई माइनस पाई/3 विच इज 5 पाई/3। आपका कैलकुलेटर इन टर्म्स ऑफ पाई नहीं दे रहा आंसर? अच्छा, लेकिन ज्यादा आप लिख सकते हैं डेसिमल में, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि हम एग्जैक्ट आंसर दें। तो अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दूं, 0, जरूरी नहीं, पाई, 5 पाई/3 एंड 2 पाई। पार्ट सी, 3 cos 2 थीटा माइनस 2 cos² थीटा। 3 cos 2 थीटा minus 2 cos²थीटा। What is the domain? 0 to 360। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि एंगल सेम करेंगे। हाँ, और कैलकुलेटर अपना डिग्री मोड में कन्वर्ट कर देना प्लीज। अगर यहाँ 2 थीटा है और यहाँ थीटा है तो ऑब्वियसली दोनों एंगल्स थीटा थीटा करने चाहिए। ओके, कॉस, अब मसला ये है कि cos 2 थीटा के मेरे पास तीन फॉर्मूलाज हैं। कॉस वाला लगाएंगे ना जिसमें सब कुछ कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो क्या है फॉर्मूला? 2 cos² थीटा माइनस 1। प्लीज लीव हाफ अ पेज फॉर दिस। ये क्वाड्रेटिक बनेगी, मिडिल टर्म ब्रेकिंग एंड द सेम सेम थिंग अगेन एंड अगेन। पार्ट ई पे आ जाइए। क्वाड्रेटिक, अच्छा मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाली नहीं बनेगी लेकिन क्वाड्रेटिक बन जाएगी। चलो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, लेकिन मसला नहीं होगा कोई आपको इसको सॉल्व करने में।
तो ये हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, पार्ट ई पे आ जाइए। tan 2y का फॉर्मूला लगा दीजिए। हाँ, मैं एक 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 ही स्टेप में ले इसको यहाँ पे ले आऊंगा 3 को। हाँ, वो भी कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा, न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, 4 tan स्क्वायर y अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर y। एलसीएम -3 जी जी, और एलसीएम वहां जाके 0 हो जाएगा। 4 tan स्क्वायर y -3 ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। फिर ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी। व्हाट आई वांट यू टू डू इज, अभी आप मुझे पार्ट ए बी सी डी ई ये 5 सॉल्व करके सेंड कर दें। फेस टू फेस वाले बच्चे मुझे दिखा के जाएंगे, ऑनलाइन बच्चे मुझे ये सेंड करेंगे ये पांचों पार्ट्स के सॉल्यूशंस।